हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा है प्रीवियस क्लास में। स्ट्रेट एंड कर्व लाइन कि हमारे जो हमने स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के बारे में सीखा है, प्लेन शेप्स हमने सीखी है और सॉलिड शेप्स के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों प्लेन शेप्स के बारे में, देन हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज फिगर। ठीक है, हम ओपन फिगर भी देखेंगे और क्लोज फिगर भी देखेंगे। उसके बाद पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट एंड रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद टॉपिक आएगा बच्चों आपका टैनग्राम। ठीक है, देन आपका आएगा टेसिलेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन है। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल द बिग कैट्स, द लायन, टाइगर एंड लेपर्ड सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर कैट्स हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पर नेम गिवन है उनको। सो यहाँ पर उन्हें फुटबॉल प्ले करना है, बट देयर आर नो फुटबॉल इन द जंगल, बट जंगल में तो कोई फुटबॉल है ही नहीं। सो दे फाउंड अ स्टोन विच हैड बिकम राउंड लाइक अ बॉल विच इज़ कॉल्ड अ स्पेयर। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टोन देखा जो कि स्पेयर शेप में था, ठीक है, और राउंड था लाइक अ बॉल। सो उसे क्या हम क्या बोलेंगे, स्पेयर। दे किक द बॉल इन एवरी डायरेक्शन फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, तो वो लेफ्ट राइट में फॉरवर्ड आगे की तरफ उसे किक करने लगे। जस्ट देन दे सो टू एलिफेंट प्लेइंग विद अ लॉग ऑफ ट्री, यानी कि फिर उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट है वो एक लकड़ी के लट्ठे के साथ खेल रहे हैं। दे वर पुशिंग इट टू फॉरवर्ड, तो वो उसे आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। इट वॉज रोलिंग लाइक अ सिलेंडर, और वो कैसे रोल कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप की तरह रोल कर रहा है। सम अदर कॉमन सॉलिड शेप्स आर कॉन, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, सो हम कॉन, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स की शेप्स को देखेंगे। ये हमारा कॉन है, क्यूब है, और ये क्यूबॉइड्स ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, सो हम एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों अपनी, और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, और हमें इस टेबल में कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले शेप देखनी है। फर्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर, ठीक है, देन रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। हमारे पास ये शेप्स गिवन है। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। इसमें भी आपके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। इसमें आपके 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स हैं, और इसमें आपका कोई भी साइड नहीं है, और सॉरी, इसमें आपका कोई भी, हाँ, वन कर्व है। इसमें साइड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व है, और यहाँ पर कोई भी कॉर्नर नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है हमारा प्लेन शेप। प्लेन शेप में क्या होता है, वी लर्न अबाउट प्लेन शेप्स इन क्लास 2। जैसे क्लास 2 में हम प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैड लर्न, तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने उस क्लास में क्या सीखा। शेप्स आर ऑल्सो मेड स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। शेप भी हमारी कैसे बनी होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से बनी होती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड साइड्स और एजेस, और यही लाइन्स हमारी साइड्स और एजेस कहलाते हैं। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स और एजेस मीट्स आर कॉल्ड कॉर्नर्स। ठीक है, जहाँ पर 2 साइड्स या फिर एजेस आपस में मिलते हैं वो कॉर्नर्स कहलाते हैं, या फिर वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है उनके। फ्लैट फ्लैट शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेन शेप। फ्लैट शेप्स को हम प्लेन शेप भी कहते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल यानी कि 2D शेप्स भी कहते हैं। ठीक है, सो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। दे कैन बी ड्रॉन एंड एनी प्लेन सरफेस, और ये किसी भी प्लेन सरफेस पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर। अ स्क्वायर is a plane shape with 4 equal sides and 4 vertex। ठीक है, उसके 4 equal sides होते हैं, 4 vertex होते हैं, प्लेन शेप होती है। PQRS is a square with all sides are equals। ठीक है, हमने इसको नेम भी दे दिया है PQRS। ठीक है, इसके सारे साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं। दैट इज PQ बराबर है QR के, और QR बराबर है RS के, और RS SP के। सो द अपोजिट्स वर्टेक्स
ऑफ द स्क्वायर आर क्यू, सो यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स को आपको नेम दे दिया है. व्हेन दीज अपोजिट वर्टेक्स आर जॉइन वी गेट स्लैंट लाइन. ठीक है, जब इन्हें आपस के जो अपोजिट वर्टेक्स है आपस में इनको ज्वाइन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक स्लैंट लाइंस मिलती हैं. दीज लाइंस आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ये हमारे डायगोनल्स कहलाते हैं. अ स्क्वायर हैज टू डायगोनल्स, स्क्वायर में टू डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेक्टेंगल के बारे में. सो अ रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर विद 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स. हमारे रेक्टेंगल जो शेप होती है ये भी हमारी प्लेन शेप होती है और इसमें भी 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स होते हैं. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. जैसे कि आपका ए डी आपका बी सी के बराबर होगा, ए बी डी सी के बराबर होगा. ठीक है, सो यहाँ पर आपको यही चीज़ यहाँ पर गिवन है इन रिटन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में. अ ट्राइंगल इज अ प्लेन शेप, ये भी एक प्लेन शेप है जिसमें कि 3 साइड्स हैं और 3 ही वर्टेक्स हैं. द 3 पॉइंट्स वेयर द साइड्स मीट्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स. जहाँ पर ये तीनों साइड आपस में मिलते हैं ये हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं. ठीक है, कॉर्नर्स कहलाते हैं ऑफ द ट्राइंगल. इन द एडजेसेंट फिगर एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल. जैसे कि आप एडजेसेंट फिगर देख सकते हैं ये हमारा ट्राइंगल कहलाता है. उसके बाद आता है बच्चों सर्कल. अ सर्कल इज अ राउंड प्लेन शेप. वो कैसी प्लेन शेप है, राउंड है. इट हैज नाइदर अ साइड नॉर अ वर्टेक्स, ना तो उसमें कोई साइड है ना ही कोई वर्टेक्स है. ठीक है, क्योंकि वो कैसे बनी है, कर्व यानी कि राउंड शेप से बनी है. सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको रीड करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शेप एंड राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स. ठीक है, आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है, इनके साइड शेप्स एंड वर्टेक्स बताने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है स्टेटमेंट रीड करने के बाद. जैसे कि अ प्लेन फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड इज अ रेक्टेंगल. जब जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं क्या वो रेक्टेंगल होता है, नहीं, दैट इज स्क्वायर, वो स्क्वायर होता है. अ सर्कल इज अ हैज नो वर्टेक्स, सर्कल का कोई वर्टेक्स नहीं होता, ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर टी आएगा. इसी तरीके से आपको इन सभी के आंसर करने हैं. उसके बाद आता है बच्चों टॉपिक सॉलिड शेप. ठीक है, सो वी सी मैनी सॉलिड शेप और ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे सॉलिड शेप और ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सॉलिड शेप्स आर फ्लैट शेप दैट हैव हाइट. ठीक है, सॉलिड शेप हमारी फ्लैट शेप होती है जिनकी क्या होती है, हाइट होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल या फिर 3D शेप्स. ठीक है, उनको 3 डायमेंशनल या फिर 3D शेप भी कहा जाता है. ईच सॉलिड शेप ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सरफेस. ठीक है, यानी कि हर एक सॉलिड शेप क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एंड सरफेस दैट वी कैन सी एंड फील, और हम उसको सी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. द सरफेसेस कैन बी फ्लैट, उनका सरफेस फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे. ईच फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप, जो भी सॉलिड शेप का सरफेस होता है वो उसका फेस कहलाता है. द लाइन वेयर 2 एडजेसेंट फेसेस मीट, जहां पर 2 एडजेसेंट फेस आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड और एज. ठीक है, उसको साइड या एज बोलते हैं. जैसा कि आप क्यूबॉइड हम देखेंगे. अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप. ये रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन सॉलिड है. इट हैज 6 फेसेस, उसके 6 फेस हैं, 8 एजेस हैं और 8 ही वर्टेक्स हैं. वर्टेक्स हम कॉर्नर को भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले अभी सीखा है इस चैप्टर में. सो सम एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड शेप इन डेली लाइफ आर फॉलोइंग. ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं सॉलिड शेप में, सो वो क्यूबॉइड शेप में वो हमारी ये है. जैसे कि एक बुक है वो भी हमारी क्यूबॉइड शेप में होती है. ब्रिक हो गई, मैच बॉक्स, सूटकेस एंड अलमीरा. ठीक है, ये सभी किस शेप में है, ये क्यूबॉइड शेप में है, सॉलिड शेप है. नेक्स्ट है हमारा क्यूब. ठीक है, अ क्यूब इज अ सॉलिड स्क्वायर शेप. ये स्क्वायर की सॉलिड शेप है. इसमें 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल की तरह. सम एग्जाम्पल ऑफ क्यूब शेप इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं क्यूब के, जैसे कि आप देख सकते हैं डाइस, चॉक बॉक्स, शुगर क्यूब एंड आइस क्यूब. ठीक है, सो आगे हम बढ़ेंगे सिलेंडर की तरफ.
अ सिलेंडर इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद टू फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस, ठीक है, इसके दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं एंड वन कर्व होता है, कर्व फेस। इट हैज थ्री फेस, टू एजेस एंड नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्व फेसेस भी होते हैं इसी वजह से। सो डेली लाइफ में हमारे इस शेप पे क्या क्या एग्जांपल होते हैं, ड्रम हो गया, थ्रेड रील हो गई, ट्यूब लाइट, कैन एंड गैस सिलेंडर, ठीक है। सो ये सभी हमारे सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पेयर। अ स्पेयर इज अ सॉलिड राउंड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड राउंड ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक फेस होता है, कोई एजेस नहीं होते और ना ही कोई वर्टेक्स होता है। सो सम एग्जांपल ऑफ अ प्लेन स्पेयर इन डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फुटबॉल, वुलन बॉल एंड ग्लोब, ठीक है, ये सभी एग्जांपल होते हैं हमारे सॉरी स्पेयर के। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉर्न, ठीक है, सॉलिड शेप में नेक्स्ट आता है कॉर्न। अ कॉर्न इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट सर्कुलर बेस, ठीक है, इसका फ्लैट बेस होता है, सर्कुलर शेप में होता है, दैट राइजेस टू अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट बनाता है। इट हैज टू फेसेस, दो फेसेस होते हैं, वन एज होता है और एक ही वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जहाँ पर दो साइड्स आपस में मैच करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और कॉर्न के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, बर्थडे या जोकर कैप होती है, आइसक्रीम कॉर्न होती है या फिर फ्यूनल होता है, ठीक है। इस तरीके के आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो इसी सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको इन सभी शेप के नेम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, जैसे कि आपको वन एक करके भी दिखाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ फेसेस आपको यहाँ पर बताना है, शेप दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, सिलेंडर एंड कॉर्न। तो यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस होते हैं, क्यूब में बता दिया तो आपको क्यूबॉइड में बताना है, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं और आपका 12 एजेस होता है, 8 वर्टेक्स होते हैं। स्पेयर में कितने फेस होते हैं, 1 फेस होता है, ठीक है, कोई एजेस नहीं होते, वर्टेक्स नहीं होते, तो 0 आएगा। सो इसी तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है बच्चों ओपन एंड क्लोज फिगर। ओपन एंड क्लोज फिगर के बारे में जानेंगे, ठीक है। लुक एट द गिवन फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पर बॉक्स ए में गिवन है एंड बॉक्स बी में गिवन है। सो बॉक्स ए में जो फिगर है बच्चों वो ओपन है, दैट इज देयर एंड्स डू नॉट मीट, यानी कि जो इनका एंड पॉइंट है ये आपस में मीट नहीं हो रहे हैं, आपस में नहीं मिल रहे हैं। सच फिगर आर कॉल्ड ओपन फिगर, ऐसे फिगर्स हमारे ओपन फिगर कहलाते हैं, ठीक है। आप इनके एंड्स देख सकते हैं जो कि आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, सो ये सभी हमारी ओपन फिगर कहलाती हैं। इन बॉक्स बी द फिगर आर क्लोज, ये सभी हमारी क्लोज फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दैट इज देयर एंड्स आर मीट, क्योंकि इनके सभी एंड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं और इन्हीं को हम क्लोज फिगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज फिगर एंड क्लोज अ रीजन विच इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर, ठीक है, इनका एक रीजन होता है जिसको हम इंटीरियर कहते हैं, यानी कि अंदर का भाग को हम इंटीरियर कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। सो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है पॉइंट। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस, जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन बताता है किसी भी चीज़ की एक प्लेन पेपर पे, प्लेन सरफेस पर। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय अ डॉट, जिसे हम एक डॉट के थ्रू दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो अब उसके बाद पढ़ेंगे लाइन। अ लाइन इज अ फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ। लाइन एक ऐसी बच्चों फिगर है जिसमें क्या है, ओनली उसकी लेंथ है और कोई भी ब्रेथ नहीं है। अ लाइन हैज़ नो एंड, लाइन का कोई भी एंड नहीं है, वो दोनों ही लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में एक्सटर्नली एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है, इनडेफिनेटली। सो एंडलेसली ये आप एक्सटेंड होगी। उसके बाद आता है बच्चों लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of a line has a fixed length, ठीक है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है बच्चों वो लाइन का ही पार्ट होता है जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है, इस तरीके से दिखती है। ओके, इट हैज़ 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, और इसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लाइंस को हमने एरो के थ्रू दिखाया है और लाइन सेगमेंट को हमने डॉट्स में इसके एंड पॉइंट दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैज़ 1 फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो रे है ये भी लाइन का ही एक पॉइंट है और इसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है।
एंड द अदर साइड इज एक्सटेंडेड एंडलेसली, और इसका दूसरा साइड एंडलेसली आगे बढ़ता है, और वो कोई भी साइड हो सकता है, जैसे कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसके बाद ये राइट साइड में एंडलेस एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट C फॉर क्लोज फिगर, O फॉर ओपन फिगर एंड कलर द इंटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। आपको इसका इंटीरियर को क्लोज फिगर जो होगी उसको कलर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, इट मीन्स ये क्लोज फिगर है। इसका एंड पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं तो ये ओपन फिगर है। ठीक है, सो यहाँ पर O लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी हमारी ओपन फिगर है, ये क्लोज फिगर है और ये ओपन फिगर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इन सभी के नेम बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? द डिफरेंट शेप्स गिवन बिलो हैव बीन क्रिएटेड विद द 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो शेप गिवन है ये 7 ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर बना है। ईच शेप इज कॉल्ड 10। ईच शेप 10 कहलाती है। कैसे, आगे देखेंगे। ठीक है, दीज पीसेस कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज टू मेक वेरियस शेप एंड फिगर। इन अलग अलग पीसेस को आप जोड़ सकते हैं अलग अलग शेप देने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये कैमल है। ठीक है, इसको जोड़ा तो ये फिश बन गई, सेल बोट, बियर, रैबिट, कैट, मैन और हॉर्स। ठीक है, मैन ऑन हॉर्स एंड शार्क, ये हमने शार्क बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेसलेशन। टेसलेशन क्या होता है? वी कैन फाइंड इंटरेस्टिंग पैटर्न इन फ्लोरिंग एंड वॉल्स टाइल्स। ठीक है, यानी कि वॉल्स होती हैं और जो टाइल्स होती हैं फ्लोर पे, उस पे आप अलग अलग पैटर्न देखते हैं। सो व्हेन दीज टाइल्स आर पुट टुगेदर, जब इनको एक साथ रखा जाता है बिना किसी गैप के और ओवरलैप, इट इज कॉल्ड अ टेलिजेशन। टेलिजेशन कहलाता है और टिलिंग कहलाता है, टिलिंग पैटर्न। दीज आर टेसलेशन। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ टेलिजेशन, क्योंकि इसके बीच में गैप है और यहाँ पर गैप नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने सीखा है इसकी डेफिनेशन में टेसलेशन में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, सो एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिएगा, लुक एट द 10 ग्राम शेप्स एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन द ईच। यानी कि आपको इसमें ऑब्जेक्ट को बताना है, जैसे कि ये आपका एरोप्लेन है, ये कैंडल है, ये रॉकेट है और ये डक है। ठीक है, सो आप शेप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या शेप यहाँ पर बन रही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, कंटिन्यू कलरिंग इन द वे शोन एंड कंप्लीट द टाइल डिजाइन। आपको टाइल डिजाइन को, ठीक है, देखना है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, डिजाइन इन द फर्स्ट पिक्चर एंड मेक योर ओन टाइल डिजाइन इन द नेक्स्ट पिक्चर। आप इसमें अपना कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको कंप्लीट करिएगा यहाँ पर। सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।